फ्रेंड्स, मैं राम कुमार आपके अपने YouTube चैनल वेदास एकेडमी पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे हैं, तो आज मैं क्लास लेके आया हूं हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं का विकास। मतलब हिंदी भाषा और अन्य भारतीय भाषाओं का विकास कौन से अपभ्रंश से हुआ है या किससे हुआ है, उसकी बात करेंगे आज हम। तो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के ऊपर हम एक तरह से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सभी भाषाओं की जननी क्या है भाई। तो सभी भाषाओं की जननी संस्कृत को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? संस्कृत को। संस्कृत को ही क्या बोलते हैं भाई? देव भाषा भी बोलते हैं, देव भाषा, क्योंकि ये कैसी है? देवों की भाषा है। या फिर बोले कि सबसे पहले बोली गई भाषा कौन सी है, तो वो कौन सी है? संस्कृत। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि कुछ लिपि दे रखी है और इधर क्या है? भाषा। एक तरह से जो हिंदी है, मैंने तुमसे बोला भाई का लिख के दिखाओ। क्या? का लिख के दिखाओ। तो का को तुमने ऐसा बनाया, मैंने बोला खा लिखो, तो खा को तुमने ऐसे बनाया। ऐसे क्यों बनाया? क्योंकि हिंदी जो लिखी जाती है वो कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसलिए देवनागरी लिपि में का को ऐसे लिखते हैं। इसलिए क्या है? का को हमने ऐसे लिखा है। तो जो भी देवनागरी लिपि है उसमें कितनी भाषाएं लिखी जाती हैं? तो भी हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली, इन सभी को किस लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। आगे बात करें हम कि प्राचीन संस्कृत और पाली जो भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है? तो ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। तो हमें पता होना चाहिए कि जो भारत की अधिकतर भाषाएं हैं वो कौन सी लिपि में लिखी जाती हैं? तो ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती हैं। अधिकतर भाषाओं की जो लिपि है, अधिकतर भाषाओं की लिपि, भाषाओं की लिपि, जो अधिकतर भाषाओं की लिपि है वो कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं गुरुमुखी लिपि। तो गुरुमुखी लिपि कहाँ की है भाई? पंजाबी की। पंजाबी मतलब पंजाबी लोगों के लिए जो सब कुछ है वो कौन है? गुरु। तो पंजाबी भाषा कौन सी लिपि में आ गई? गुरुमुखी लिपि में। अब आगे बात करें कि सबसे पहले बोली जाने वाली भाषा कौन सी थी? तो संस्कृत। सबसे पहले जो बोली गई भाषा थी वो थी संस्कृत। इसलिए संस्कृत को हम क्या भी बोलते हैं? देव भाषा भी बोलते हैं, देवों की भाषा भी बोलते हैं। अब बात करते हैं कि हिंदी एक तरह से कैसे आई प्रचलन में। तो सबसे पहले बात करें हिंदी का उद्भव या हिंदी का विकास। एक तरह से हिंदी बन के कैसे आई, हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, तो तुम्हें पता होनी चाहिए जो हिंदी है वो ईरानियों ने दिया है। ईरानियों की देन, ईरानियों ने दी है एक तरह से। तो वो कैसे दी है? अब वो देखो, वो क्या था? सा को वो क्या बोलते थे? हा बोलते थे। और धा को वो क्या बोलते थे? दा बोलते थे। धा धनुष को दा बोलते थे। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि जो सबसे पहले सभ्यता आई वो कौन सी आई? सिंधु सभ्यता आई। तो वो सिंधु को क्या बोलते थे भाई? सिंधु को बोलते थे हिंदू। क्या बोलते थे? सिंधु को बोलते थे वो हिंदू। सा को उनने हा बोल दिया, हा आ गया, और दा को उनने दा बोल दिया, तो सिंधु को क्या बोलते थे? वो हिंदू। हिंदू से एक शब्द बना क्या? हिंदी। हिंद। हिंदी से एक शब्द बना हिंद। जहाँ पर हिंदू नदी बह रही है, सिंधु नदी थी रियलिटी में, पर वो क्या बोलते थे? हिंदू नदी। जहाँ पे हिंदू नदी वो बह रही है उसे क्या बोलने लग गए? वो हिंद बोलने लग गए। और हिंदी में जहाँ जो भाषा प्रचलित थी उसे क्या बोलने लग गए? हिंदी बोलने लग गए। रियलिटी में देखें तो हिंदी शब्द हिंदी से, हिंद से ना मिलके किससे बना है? सबसे पहले हिंदी को क्या बोला जाता था? तो हिंद भी बोला जाता था। हिंद भी, हिंद भी। तो सबसे पहले अगर बात बोले कि सबसे पहले जो एक तरह से हिंदी भाषा का विकास है या हिंदी भाषा का प्रयोग किसने किया? सबसे पहले प्रयोग, सबसे पहले प्रयोग, तो सबसे पहले जो प्रयोग किया है वो किसने किया? अमीर खुसरो ने। किसने? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को क्या बोलते हैं भाई? तोता ए हिंद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तोता ए हिंद। और इन्होंने क्या किया है? हिंदवी को सबसे पहले हिंदी कहा था। किसने? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने क्या कहा है? हिंदी, हिंदवी को सबसे पहले हिंदी का दर्जा दिया है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं हिंदी का जन्म। हिंदी का जन्म कैसे हुआ? तो उसमें सबसे पहले देखेंगे जो हिंदी का जन्म हुआ है वो कौन सी भाषा से हुआ है भाई? संस्कृत भाषा से हुआ है। अब संस्कृत भाषा तुम्हें पता होना चाहिए कि 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक क्या चलता है? वैदिक काल चलता है। और वैदिक काल को भी हमने कितने पार्ट में बांट रखा था? 2 पार्ट में। एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल हो चाहे उत्तर वैदिक काल हो, दोनों में जो भाषा बोली जा रही थी वो कौन सी भाषा बोली जा रही थी? संस्कृत भाषा बोली जा रही थी। कौन सी? संस्कृत भाषा बोली जा रही थी। कब? वैदिक संस्कृति में या वैदिक सभ्यता में एक तरह से।
जो भाषा बोली गई वो थी संस्कृत। अब तुम बोलोगे भी इनसे पहले भी तो कुछ लोग रह रहे थे, वो कौन सी भाषा बोलते थे? तो तुम्हें पता होना चाहिए वो भाषा कुछ नहीं है, जो उनके जो साक्ष्य मिले हैं वो कैसी लिपि थी उनकी, भाव चित्रात्मक लिपि थी। अगर उन्हें कुछ प्रकट करना होता था तो ऐसे करके कुछ शब्द बनाते थे, जो तुम देखते हो एक तरह से सिंधु घाटी सभ्यता के, तो उनकी कैसी लिपि, भाव चित्रात्मक लिपि है, उसको बोला नहीं गया ना अब तक पढ़ा गया है, ठीक है। तो उसके बाद में जो लिपि आई है वो कौन सी है? संस्कृत वैदिक सभ्यता में बोली गई एक तरह से। अब आगे जो लिपि आई वो कौन सी आई? एक तरह से आगे जो भाषा आई वो आई पाली। पाली को 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक बोला गया। कब से कब तक? 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर बौद्ध धर्म के जितने भी उपदेश दिए गए, बौद्ध उपदेश, बौद्ध धर्म जो गौतम बुद्ध हैं उन्होंने जितने भी उपदेश दिए तो कौन सी भाषा में दिए भाई? पाली भाषा में दिए। कौन सी भाषा में? पाली में। आगे बात करते हैं प्राकृत। तो प्राकृत से मिलके, प्राकृत कब से कब तक बोली गई? 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक कौन सी भाषा बोली गई? प्राकृत भाषा बोली गई। और प्राकृत भाषा किस में? तो वही प्राकृत भाषा जैन उपदेश, मतलब जैन धर्म के जितने भी उपदेश दिए गए हैं वो कौन सी भाषा में दिए गए हैं? प्राकृत भाषा में दिए गए हैं। और बात करें कि अशोक के अभिलेख, क्या? अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख, जितने भी अशोक के अभिलेख हैं वो कौन सी भाषा में मिलते हैं? एक तरह से प्राकृत भाषा में मिलते हैं। अब आगे बात करते हैं अपभ्रंश। ये अपभ्रंश क्या है? तो अपभ्रंश इन सब भाषाओं का बिगड़ा हुआ रूप है, या ऐसे बोल सकते हैं इन सब भाषाओं को मिलके बनाया क्या? अपभ्रंश। भाषाओं का इनका बिगड़ा हुआ रूप ही क्या कहलाया? अपभ्रंश। और 500 ईस्वी से हमने 1000 ईस्वी तक इसको खूब बोला था। और ये इस समय में ये कैसी भाषा बन गई थी? तो लोक भाषा बन गई थी इस समय में। कैसी भाषा बन गई? लोक भाषा बन गई। अब आगे बात करें कि अपभ्रंश से मिलकर क्या आई है भाई? हिंदी बनी है। हिंदी के भी कई पार्ट है, अपभ्रंश से मिलकर बनी हिंदी। हिंदी किससे मिल गया? अपभ्रंश से। तो हिंदी का जो उद्भव हुआ, हिंदी का उद्भव अपभ्रंश से हुआ है, अपभ्रंश से हुआ है। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी स्टार बना लो। हिंदी का जो उद्भव हुआ है वो किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। अब हिंदी जो भाषा है वो कब से कब बोलने जाने लगी? तो 1000 ईस्वी से अब तक बोली जा रही है। और ये अब तो भी सामान्य रूप से प्रयोग भी की जा रही है, सामान्य रूप से वही प्रयोग में भी लाई जा रही है एक तरह से। तो भाई तुम देखोगे हिंदी, हिंदी के जितने भी रूल वगैरह हैं तो वो हमने खुद बनाए, एक तरह से प्रैक्टिकल रूप से है, वैज्ञानिक है। तो एक तरह से हम ये भी बोल दे सकते हैं कि जो हिंदी की देवनागरी जो लिपि है वो कैसी लिपि है? वो एक तरह से वैज्ञानिक लिपि है भाई। कैसी लिपि है? वैज्ञानिक लिपि है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बनाए गए नियम है, एक तरह से जो रूल बनाए जाते हैं उनके पीछे का भी कारण दिया जाता है कि ये नियम कैसे आया बन के। जबकि तुम देखोगे इंग्लिश वगैरह, इंग्लिश में कोई कारण तो है नहीं है कि यही नियम पहले से चलता आ रहा है इसलिए हम भी ऐसे ही बना रहे हैं वाक्य। अब गो को तो जियो बोल दिया, तो टीओ को टो क्यों नहीं बोल रहे? टू बोलते हैं। तो ऐसा कोई नियम ही ना। जबकि हिंदी भाषा में क्या है? अपने खुद के नियम है और उनके पीछे के कोई ना कोई कारण रहे हैं। अब हम आगे बात करेंगे किसकी? अपभ्रंश की, कि अपभ्रंश कितने प्रकार के हैं और अपभ्रंश से कितनी कितनी भाषा बनी है, और वहां से हम बोलियों की भी बात करेंगे। अब तुम्हें वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें। तो अब हम देखेंगे किसके बारे में? अपभ्रंश के प्रकार की। अपभ्रंश के कितने प्रकार है और कौन कौन सी वहां से भाषाएं निकल के आई हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे भी सौर सैनी। क्या देखेंगे? सौर सैनी। सौर सैनी से क्या निकली है भाई? तुम्हारी पश्चिमी हिंदी निकली है, राजस्थानी हिंदी निकली है और गुजराती निकली है। यहाँ से भाई एक क्वेश्चन पेपर में आना है, सही से पढ़ लो, सीरियस होके पढ़ना है तुम्हें। ऐसा ना कि ऐसी पढ़ ली है कहानी खत्म। ये रटने वाली चीज है, रटनी पड़ती है ये सारी चीजें। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती कहाँ से भी निकली हुई है? सौर सैनी से निकली हुई है। आगे बात करते हैं मगही। क्या? मगही। तो मगध वाला चित्र देखना है, जो तुम्हें देखोगे मगध वाला चित्र एक तरह से पूर्व की साइड वाला, तो यहाँ पे देखोगे कि बिहारी हिंदी देखने को मिलेगी, बांग्ला देखोगे, उड़िया देखोगे, असमिया। असमिया बहुत ज्यादा ही पूर्व में चला गया ऊपर की साइड, तो असम में बोली जाने वाली असमिया, उड़िया उड़ीसा, बांग्ला बांग्लादेश, बिहारी हिंदी मतलब बिहार के क्षेत्र में, और कुछ उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर भी बोली जाती है बिहारी हिंदी। अब बात करते हैं अर्धमागधी। तो अर्धमागधी से जो निकल के आई है वो कौन सी हिंदी निकल के आई है? पूर्वी हिंदी निकल के आई है। इसे ही हम क्या बोल देते हैं भाई? अवधी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? अवधी। अवधी भाषा के जो दो सबसे महत्वपूर्ण कवि हुए हैं, एक तरह से तुम देखोगे कि तुलसीदास, तुलसीदास और मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी।
तो मलिक मोहम्मद जायसी की भी तुम्हें पुस्तक पता होनी चाहिए, कौन सी है? पद्मावत है, पद्मावत। और तुलसीदास ने जो लिखी है वो कौन सी लिखी है? रामचरितमानस, रामचरितमानस। तो रामचरित जो मानस लिखी हुई है वो कौन सी भाषा में लिखी हुई है? रामायण भी अवधी भाषा में लिखी गई है, ठीक है। ऐसे ये पद्मावत है वो भी कौन सी भाषा में लिखी गई? अवधी भाषा में। एक तरह से ये तुलसीदास और मलिक मोहम्मद जायसी अवधी भाषा या पूर्वी हिंदी के बहुत अच्छे लेखक रहे हैं एक समय में। अब आगे बात करते हैं महाराष्ट्री। तो महाराष्ट्री से जो भाषा मिल के आई है वो कौन सी बनी है भाई? एक तरह से मराठी बनी है। कौन सी बनी है? मराठी। अब आगे देखेंगे खस। तो खस से निकल के आती है कौन सी? पहाड़ी हिंदी, जो पहाड़ी वाले क्षेत्रों में बोली जाती है। इसको अभी हम देखेंगे, पहाड़ी हिंदी भी दो भाग में हमने बांट के पढ़ेंगे। इनसे निकलने वाली बोलियां पढ़ेंगे अभी हम, कि पूर्वी हिंदी है तो पूर्वी हिंदी में कितनी बोली हैं, राजस्थानी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी में कितनी बोली हैं, तो पढ़ेंगे। आगे देखो ब्राचर। ब्राचर से क्या निकल के आई है? सिंधी और पंजाबी। सिंधी और पंजाबी जो निकल के आई है वो किससे निकली है? ब्राचर से निकली है। तो इतनी बात तुम्हें समझ में आई होगी। अब हम आगे क्या देखने वाले हैं? बोलियां देखेंगे अब आगे। तो भाई अब आगे देखेंगे हम बोलियां कि कौन सी बोली कहाँ से निकली है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी से कौन कौन सी बोली निकली है। तो सबसे पहले पश्चिमी हिंदी से ये दिख रही होगी तुम्हें, ये एक ट्रिक लिख दी है। ट्रिक के तौर पर ब्रजबुक लेने हरियाणा के कौरव दक्कन गए। कहाँ गए? ब्रजबुक लेने हरियाणा के कौरव दक्कन में गए। तो ब्रज से कौन सी भाषा बन जाएगी भाई? ब्रज भाषा। कौन सी भाषा बनेगी? ब्रज भाषा। और ब्रज भाषा के जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध कवि हुए हैं वो कौन हुए हैं भाई? सूरदास हुए हैं, भूषण भी हुए हैं, सूरदास हैं, भूषण है, और भी बहुत सारे कवि हुए हैं। कवियों को हम देखेंगे बाद में। साहित्य का जब हिंदी साहित्य का जब विकास देखोगे तो वहां में पढ़ाए जाएंगे सारे कवि। जैसे भक्ति काल है, आदि काल है, वीर गाथा काल किस काल को कहा जाता है, तो उसमें पढ़ाई जाएंगे सारी चीजें। अब देखेंगे आगे। बू से क्या बन जाएगा? बुंदेली। बू से क्या बनेगा? बुंदेली। का से क्या बन जाएगा भैया? कन्नौजी। क्या से क्या बनेगा? कन्नौजी। हाँ से हरियाणा से क्या बनेगा भैया? हरियाणवी। हरियाणवी। कौ से क्या बन जाएगा? कौरव से भैया कौरवी भाषा बन जाएगी, कौरवी। और कौरवी को ही हम कौन सी भाषा बोलते हैं भाई? खड़ी बोली ही बोलते हैं एक तरह से, खड़ी बोली। या खड़ी बोली को ही हम दूसरी भाषा में क्या बोल देंगे? कौरवी बोल देंगे। तो ये तुम्हें समझ में आई होंगी एक तरह से। पश्चिमी हिंदी से कितनी वो बोली निकली? 5 बोली निकली। कौन कौन सी? ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी और कौरवी। समझ में आ गई होंगी। अब आगे चलते हैं राजस्थानी हिंदी। तो राजस्थानी हिंदी से जो बोली निकली है वो कौन कौन सी निकली है? मावा मेवे लेने जयपुर गए। इससे याद कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो भाषा निकली वो कौन सी निकली? एक तरह से मारवाड़ी। कौन सी निकली भाई? मारवाड़ी। एक तरह से मारवाड़ी के बारे में अगर बात करें तो जो मीराबाई है वो कौन सी बोली की एक तरह से लेखिका थी या कवि थी, तो कवित्री, तो वो मारवाड़ी की थी। एक और व्यक्ति मिलेंगे तुम्हें, चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई भी कौन सी भाषा से थे भैया? मारवाड़ी से थे, मारवाड़ी बोली से थे वो संबंधित। और मारवाड़ी बोली कहाँ पे जाती है? तो पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है एक तरह से। कौन सी राजस्थान में? पश्चिमी राजस्थान में। मारवाड़ी के बाद में जो दूसरी भाषा बोली जाती है वो कौन सी है? मालवी। कौन सी है? मालवी। माँ से मारवाड़ी और माँ से मालवी। मालवी जो बोली जाएगी वो कौन से राजस्थान में? तो दक्षिण राजस्थान में। एक तरह से राजस्थान के कुछ पार्टों में एक क्षेत्र में बांट दी गई है ये। तो मीराबाई और चंद्रवरदाई कौन सी भाषा से हैं? मारवाड़ी से। राजस्थानी हिंदी में भी कौन सी है? मारवाड़ी बोली से है, ठीक है। अब मालवी है वो कौन से राजस्थान में बोली जाएगी? तो दक्षिण राजस्थान में बोली जाएगी। आगे देखेंगे मेवे से एक भाषा बनेगी, कौन सी? मेवाती। मेवे से भाषा बनेगी कौन सी? मेवाती। तो मेवाती कहाँ पर बोली जाती है? तो मेवाती बोली जाती है उत्तर राजस्थान में। जो उत्तरी राजस्थान है वहां पर कौन सी भाषा बोली जाएगी? मेवाती बोली जाएगी। और अगर बात करें हम किसकी? जयपुर की, तो भाई जयपुर से बनेगी कौन सी भाषा तुम्हारी? जयपुरी। और जयपुरी को हमने बांट रखा है कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। सबसे पहले देखें तो जयपुरी बोली कहाँ जाएगी? तो पूर्वी राजस्थान में बोली जाएगी एक तरह से। अब जयपुरी को हमने 2 नाम दे रखे हैं एक तरह से। एक तो नाम दे रखा है हाड़ौती और एक नाम क्या दे रखा है? ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी। तो भाई इन जयपुरी नाम से ना आके ये हड़ौती या ढूंढाड़ी नाम से भी आ सकती है। तो तुम्हें ये पता चल गई होंगी राजस्थानी हिंदी की कितनी बोली है? 4 बोली है। कौन कौन सी? 4। मारवाड़ी, मालवी, मेवाती और जयपुरी। ये कौन सी है? तो राजस्थानी हिंदी से निकली है। अब आगे बात करेंगे बिहारी हिंदी। तो बिहारी हिंदी भाई तुम्हें पता होनी चाहिए। बिहारी हिंदी से कौन कौन सी निकली है? मगही, मैथिली और भोजपुरी।
कौन कौन सी? मगही, मैथिली, भोजपुरी। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि भोजपुरी भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। भारत में सर्वाधिक बोली जाती है, एक तरह से बोली जाती है। भारत में कौन सी बोली सबसे ज्यादा बोली जाती है? तो भोजपुरी। इधर भी देख सकते हो तुम, उत्तर प्रदेश में भी बोली जाती है, प्रयागराज साइड में भी भोजपुरी एक तरह से। अब बात करते हैं कि मैथिली। मैथिली भाषा के जो कवि हुए हैं बहुत अच्छे, वो कौन हुए हैं? एक तो मिथिला हुए हैं। कौन हुए? मिथिला। एक कवि और हुए हैं, कौन? विद्यापति। कौन हुए भाई? विद्या के पति, विद्यापति। एक तरह से विद्यापति को क्या मिल चुका भैया? राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिल चुका है इन्हें, राष्ट्रपति पुरस्कार, क्योंकि इनने इस भाषा को एक तरह से, जो मैथिली है, मैथिली को उठाने का काम किया था। अब एक तरह से देखेंगे कि मैथिली एक तरह से खत्म सी होती जा रही है, पर मैथिली को जो उठाने का अच्छा काम किया था वो किसने किया था? विद्यापति ने। इसलिए इन्हें क्या भी मिल चुका है? राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है। अब कुछ बोलियां और रह गई, उन्हें भी देखते हैं आगे। तो आगे देखते हैं अन्य जो बोली रह गई उन्हें। सबसे पहले देखेंगे अब हम किसे? पूर्वी हिंदी को। तो पूर्वी हिंदी के लिए एक ट्रिक याद कर सकते हो तुम, ए, बी और सी। ए से कौन सी बन जाएगी भैया? अवधि। ए से अवधि। बी से कौन सी बन जाएगी भैया? तो बी से बनेगी तुम्हारी कौन सी? बघेली, बघेली। और सी से कौन सी बन जाएगी? तो छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, छत्तीसगढ़ी बन जाएगी सी से, बी से बघेली, ए से अवधि। अब आगे चलते हैं पहाड़ी हिंदी। तो पहाड़ी हिंदी भाई अपने यहाँ पर दो ही प्रकार की पहाड़ी हिंदी बोली जाती है। एक तो बोली जाती है कुमायूनी, और एक बोली जाती है कौन सी? गढ़वाली। कौन सी है? गढ़वाली। तो ये तुम्हारी एक तरह से क्या होगी? बोली एक तरह से खत्म हो चुकी तुम्हारी, कि पहाड़ी हिंदी से कौन सी बनेगी, पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी हैं, राजस्थानी हिंदी में कौन कौन सी हैं, तो ये बिहारी हिंदी में कौन कौन सी बोली है। तो ये बोली तुम्हारी खत्म। अब आगे हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और देख लेते हैं कि भारत में अगर बात करें कि टोटल भाषा परिवार कितने हैं, तो भारत में जो भाषा परिवार है वो कितने हैं? 4। तो सबसे पहला भाषा परिवार कौन सा? बहुरूपीय भाषा परिवार। बहुरूपीय भाषा परिवार एक तरह से बोले तो 73% जो भाषा है वो बहुरूपीय भाषा परिवार से निकली हुई है। तुमसे पूछ सकता है कि विश्व में या भारत में सबसे बड़ा जो परिवार है वो कौन सा है? तो बहुरूपीय भाषा परिवार है। कितने? लगभग 73% भाषाएं इससे निकली हैं। अब आगे बोलते हैं द्रविड़। द्रविड़ भाषा परिवार की लगभग कितना परसेंट है? 25% है। ऑस्ट्रीय भाषा परिवार की बात करें तो कितना है? 1.3%। और चीनी तिब्बती की बात करें तो चीनी तिब्बती अपने यहाँ बोली ही नहीं आती है। एक तरह से जो तिब्बत और चीन का बॉर्डर है वहां पे बोली जाती है सिर्फ और सिर्फ। तो वो कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 0.7%। अगर आगे बात करें कि भारत में लगभग जो हिंदी बोली जाती है वो कितने परसेंट हिंदी बोली जाती है, तो भारत में हिंदी बोली जाती है सिर्फ और सिर्फ 56%। 56% हिंदी बोली जाती है। अगर तुमसे बोले कि भारत में बोली जाने वाली सबसे बड़ी भाषा कौन सी है, तो हिंदी। और हिंदी के बाद जो सबसे ज्यादा भाषा बोली जाती है वो कौन सी है भैया? तो वो है बंगाली। हिंदी के बाद भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो बंगाली। आगे बात करते हैं हम कुछ विश्व में, कि विश्व में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है। तो विश्व में जो सबसे अधिक भाषा बोली जाती है वो कौन सी बोली जाती है? मंदारिन। और मंदारिन का जो परसेंट है वो कितना है? 14.1% बोली जाती है। कितनी? 14.1% बोली जा रही है पूरे विश्व में। अगर आगे बात करें भाई किसकी? स्पेनिश की। तो स्पेनिश अपने आप में भी अच्छा खासा परसेंट रख रही है। और कितना है? 5.85% स्पेनिश बोली जा रही है पूरे वर्ल्ड में। अगर बात करें इंग्लिश, तो इंग्लिश भी बोली जाती है 5.52%। और बात करते हैं हिंदी, तो हिंदी बोली जा रही है कितनी? 4.4% बोली जाती है हिंदी भी। हिंदी को जो प्रतिशत है वो कितने बढ़ा रखा? भारतीयों ने ही बढ़ा रखा है एक तरह से, क्योंकि भारतीय जनसंख्या में बहुत बड़े हैं। अगर बात करें इंग्लिश, तो इंग्लिश को हम अभी तक पीछे कर चुके होते, पर हम अपनी हिंदी भाषा का कहीं पर प्रचार ही नहीं करते हैं। एक तरह से शर्म तो हो रहा है हिंदी बोलने में, कि भाई हिंदी बोलेंगे तो सामने वाला क्या समझेगा। तो एक तरह से इस प्रकार से हमने अपनी हिंदी भाषा का क्या नहीं कर पाया? प्रचार नहीं कर पाया। अब बात करते हैं कि हिंदी भाषा एक तरह से लागू हुई भारत में, तो किस रूप में हुई? तो हिंदी भाषा को अनुच्छेद 343 कॉज 1 के अनुसार क्या माना जाता है? राजकीय भाषा माना जाता है। क्या? राजकीय भाषा। तो ऐसे राजकीय भाषा बनाने के लिए सबसे पहले क्या बनाया होगा? कि भाषा अधिनियम, आधिकारिक भाषा अधिनियम। भाषा अधिनियम कब बनाया गया? या फिर एक तरह से बोल सकते हैं राजभाषा अधिनियम। राजभाषा अधिनियम जो बनाया गया वो बनाया गया 1963 में। कब बनाया था? तो 1963 में। एक तरह से पूछा है कि इसे राजकीय भाषा का दर्जा कब मिला? तो राजकीय भाषा का दर्जा मिलता है कब? 26 जनवरी 1965 को।
राजकीय भाषा का दर्जा जो मिला है वो कब मिला है, तो 26 जनवरी 1965 को राजकीय भाषा का क्या मिला, दर्जा मिला, किसे, हिंदी को। अब आगे बात करें कि हिंदी को एक तरह से संविधान सभा ने कब स्वीकारा, तो संविधान सभा ने एक तरह से 10 सितंबर को अपनाया था, इसलिए 10 सितंबर को कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब आगे बात करते हैं जो कुछ भाषाएं जोड़ी गई हैं अपने भारतीय संविधान में, तो भारतीय संविधान में कुछ भाषाएं जोड़ी गई हैं एक तरह से हिंदी। भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में भाषाओं का उल्लेख किया गया, कितनी भाषा भी, तो भाषाएं हैं 22 भाषा में से हम देखें कि बाद में कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई, तो तुम देखते हो एक बाद में जो भाषा जोड़ी गई, एक जोड़ी गई नमक से याद रखना है तो मैं नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी कब जोड़ी गई भाई ये, तो ये जोड़ी जाती है कब, 1992 में जोड़ी गई, 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में। आगे बात करते हैं और भी जोड़ी गई हैं, तो भाई और जो जोड़ी गई वो जोड़ी आती है बाद में कौन कौन सी, तो वो जोड़ी गई बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। ये भाषाएं कब जोड़ी गई, तो ये भाषा जोड़ी जाती है कब, 2003 में। ये भाषाएं जोड़ी गई 2003 में। अब तुम्हें कमेंट करके बताना है कि एक तरह से जो विश्व हिंदी दिवस है वो कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो हमारी क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।